साधना, जीवन को साधनामय बना लेना। साधना स्वाध्याय के बिना नहीं सध पाती। अच्छे विचार होंगे तो विचार संयम होगा, विचार संयम होगा तो आपके विचार हमेशा सही रहेंगे, कामुक विचार नहीं आएंगे। जब भोजन कर लेंगे तो खाने पीने के विचार नहीं आएंगे, और भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन करेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, 4 प्रकार के संयम से जीवन साधना सत्य है जो 24 घंटे की होती है। 24 घंटे आप अपने ऊपर वॉच रखिए, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, आपके दिमाग में कोई गलत विचार तो नहीं आ रहे। ये सारा का सारा मैनेजमेंट यदि आपका आ जाएगा, आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, समय प्रबंधन आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। आप औरों को तो मैनेज करते हैं पर अपने आप को मैनेज करना सीख लीजिए। मैनेजरल कैपेबिलिटी, सुबह उठना सही समय पर, सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में उपासना करना, वॉकिंग के लिए जाना, फिर उसके बाद अपना काम करना। सुबह उठ के बेड टी पीते हैं और उसके बाद फिर सीधे ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में दिन भर झल्लाते रहते हैं, शाम को आते हैं, आपका सिर दुखता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये आज की जीवन शैली। इस जीवन शैली को ठीक करना है, सुबह जल्दी उठिए, दिन भर स्फूर्तिवान बने रहिए और शाम को जल्दी सो जाइए। यही आपके जीवन की रीति नीति होना चाहिए। जीवन साधना इसी को कहते हैं। आराधना का मतलब है समाज सेवा, उपासना यानी भक्ति योग, साधना यानी ज्ञान योग, और आराधना यानी कर्मयोग। आपका कर्मयोग ये कहता है कि आपको समाज में छाई हुई विषमताओं को, विपन्नताओं को मिटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, क्योंकि औरों ने उनके साधन छीन रखे हैं। यदि हम सब मिलकर के प्रयास करें तो समाज में समता मूलक समाज बन सकता है, औरों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके मन में यदि आता हो और आपके चिंतन में यदि आ जाए, ये भाव आ जाए कि हम जितना हो सके समाज की इन विपन्नताओं को मिटाने के लिए, अशिक्षा को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रचार करेंगे, शिक्षा के साथ साथ विद्या का प्रचार करेंगे, संस्कारों को जन जन के बीच में फैलाएंगे, और आपके मन में ये आता हो कि यदि आप इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो समाज में जो बहुत सारी परंपराएं हैं इनको मिटाइए। उदाहरण के लिए फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन चलाइए। शांति कुंज के द्वारा चली जा रही सप्तसूत्री आंदोलन योजना के साथ जुड़िए। अखंड ज्योति पत्रिका खुद पढ़िए, औरों को पढ़ाइए। युग शक्ति गायत्री पढ़िए, युग निर्माण योजना पढ़िए। आपको जो विचार अच्छे लगे, एक किताब पढ़ने का और एक किताब पढ़ाने का संकल्प लीजिए। विद्या विस्तार योजना में सहभागी बनिए। जितना आप गुरु का काम करेंगे, गुरु आपका काम करेगा। गुरु आपको बदले में उतना ही देता चला जाएगा यदि आपके मन में संकल्प उठता है कि हम विचारों को, अच्छे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। अगर आपने एक आदमी को भी जीवन में खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, उसको स्वावलंबी बना दिया और उसके विचारों को अच्छा कर दिया, आपको पुण्य मिलेगा। आप 1 से ज़्यादा बढ़ जाइए, 10 को कर दीजिए। आप अपना भी निर्माण कर दिए और 10 का निर्माण करिए, तो आपको इसका पुण्य निश्चित रूप से मिलेगा। आपको अगले जन्म में भी बहुत जल्दी गुरु मिलेंगे और आपको निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।